हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपने इस वैद्युत विभव के चैप्टर की थ्योरी पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग बहुत ही फैंटेस्टिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि परीक्षा में छपने वाले सवालों को लगाएंगे। लेकिन सवालों को लगाने का जो हमारा क्राइटेरिया होगा वह एक जीरो लेवल से, मतलब एक जीरो लेवल से शुरू करते हुए धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और लाइए चेहरे पर मुस्कान और बहुत ही आसान ज़बरदस्त क्वेश्चनों को लगाने के लिए हो जाइए तैयार। ये सवाल बहुत ही आसान है, बस केवल आप लोग एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़े रहें। अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़े हैं तो फिर सवाल आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। नहीं पढ़े हैं तो एक बार हल्का फुल्का जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी को पढ़े हुए सवाल समझ में आ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुश्किल को करिए आसान और करिए पहले आप लोग थ्योरी पे पकड़ और फिर लगाइए न्यूमेरिकल। तो हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, न्यूमेरिकल को लगाने से पहले जितने भी न्यूमेरिकल पे जो छोटी बड़ी थ्योरी रहेगी उस थ्योरी को भी एक बार ज़रूर रिवाइज करते चलेंगे, ताकि आप लोग जो थ्योरी पढ़े हैं और भी थ्योरी अच्छे से मजबूत हो जाए। जहाँ भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे थ्योरी बताने की ज़रूरत है तो वहाँ पे थ्योरी ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको और भी अच्छे से पकड़ सब्जेक्ट पे हो जाए ना। तुम्हारा पहला सवाल आज का क्या है कि 3.4 गुणे 10⁻7 कूलाम के आवेश को, ये कूलाम का आवेश है, इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? मतलब आपको वैद्युत विभव पूछ रहा है। वैद्युत विभव की डिफिनीशन में हमने आपको बताया है किसी आवेश को, किसको? किसी आवेश को कहाँ से? अनंत से। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यही है ना डिफिनीशन। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। मात्रा तो सबको पता है, विभव V बराबर होता है W/Q जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, चलिए भाई सवाल लगाते हैं। तो सवाल में आपको पहले सवाल लगाने का वही बेसिक तरीका, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, सिस्टम से जब आप लगाएंगे तो आपकी आदत सी बन जाएगी। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल के रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो ये क्या दिया है? कूलाम यानी आवेश दिया हुआ है, यानी आवेश को किसे लिखते हैं? क्यों से। तो आपको क्यों दिया हुआ, क्यों कितना दिया है? 3.4 गुणे 10⁻7 कूलाम। ठीक है, ये आपको आवेश का मान दे दिया हुआ है। आगे क्या दिया आपको? जूल कार्य करना पड़ता है, मतलब कार्य W दिया हुआ है। तो W कितना दिया हुआ है? W आपको दिया हुआ है 1.7 गुणे 10⁻5 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है ना। ठीक है, क्या पूछ रहा है? वैद्युत विभव पूछ रहा है। वैद्युत विभव को किससे लिखते हैं? कैपिटल V से लिखते हैं। कैपिटल V आपको पूछ रहा है कि कैपिटल V का मान क्या होता है। कैपिटल V का मान आपसे पूछ रहा है। तो विभव की परिभाषा अभी हमने बताया। सूत्र क्या होता है विभव का? विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। यही होता है ना, ये क्या सूत्र है? V बराबर W/Q। W क्या है? कार्य है। Q क्या है? आवेश है। एकांक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाता है। V बराबर W का मान रख दो भैया 1.7 गुणे 10⁻5 बटे Q का मान रख दो 3.4 गुणे 10⁻7। बस इसी को सॉल्व कर दो। अब देखो सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान तरीके से समझे भाई। यहाँ पे देख रहे हो पीछे से, पीछे बोले तो दाएं साइड से, पीछे बोले तो दाएं साइड से, दाएं साइड से आपको देखना है। दाएं साइड से आप देखें एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव, इस वाले में एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव, मतलब समान अंक के बाद दशमलव हो पीछे से, मतलब दाएं साइड से। आपको दाएं से देखना है। दाएं से अगर समान अंक पे दशमलव हो तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाता है, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाता है, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो V बराबर दशमलव दशमलव तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 17/34। क्या बचा? 17/34। अब देखो ये घात, ये देखो घात यहाँ पे 10⁻5, ये +7 है, +7 वाला ऊपर जाएगा
तो नीचे जब घात नीचे से ऊपर जाता है ना तो माइनस, और ऊपर से नीचे आता है तब भी चिन्ह बदल जाता है, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कौन, घात, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई क्या हो जाएगा, 10 की घाते -5 पहले से, ये 7 प्लस था, माइनस प्लस था, ऊपर गया माइनस हो गया, ठीक है। 17 के 17, 17 दूनी 34, तो v बराबर क्या बचा, 1/2 गुणे 10 की घाते -12। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, 0.5, या तो फिर यार 2 में 1 का भाग दे दो, 0.5 गुणे 10 की घाते -12। ये विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, तो वोल्ट लिखो ना, ठीक है। तो ये आपका आ गया पहला आंसर। देखा आपने कितना आसान है, कुछ करना है एकदम नहीं करना है, ठीक है, बस आपको बेसिक बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि दशमलव कैसे कटेगा, किधर घात जाएगा, कल प्लस होगा, किधर घात जाएगा माइनस होगा, और धीरे धीरे जब ये चीज़ आप लोग सीख जाएंगे ना तो कैलकुलेशन को हम लोग और ही तेज़ी से करने लगेंगे, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका पहला सवाल, और आप लोग पहले सवाल को इसको भाई नोट कर लें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, दूसरे वाले सवाल पर। नोट करें भाई एकदम, सर पहला सवाल तो एकदम सवाल एकदम क्या बोले कि एकदम आपने फ्लावर दे दिया है ना, हाँ भाई एकदम फ्लावर है पहला सवाल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा ना, तुरंत कठिन सवाल ला देंगे तुम लोग डर जाओगे, और तुम लोग को डराना थोड़ी है, तुम लोग का लगाव बढ़ाना है, क्वेश्चन से तुम लोग का क्या हो जाए, प्यार हो जाए ना। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, मतलब दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं का आपको वैद्युत विभव दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, वह 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, ठीक सर। आगे क्या है, तो 8 माइक्रो कुलाम, देखो भाई इसको माइक्रो पढ़ते हैं ना, ये देखो ये इसको ऐसे जो रहता है माइक्रो, और सी मतलब होता है कुलाम, 8 माइक्रो कुलाम, ठीक है। 8 माइक्रो कुलाम के किसी बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में पहले पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लो भाई। तो क्या लिखेंगे, बिंदु ए का विभव, यानी देखो विभव वी और ए मतलब बिंदु ए का विभव कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट, ठीक। बिंदु बी का विभव कितना दिया हुआ, वी बी 4 वोल्ट दिया है, ठीक है। आपको क्यू का मान दिया हुआ है सर, क्यू का मान कितना दिया, 8 माइक्रो कुलाम। 8 माइक्रो कुलाम को अगर इच्छा है तो चेंज कर सकते हो, नहीं इच्छा है तो भी रहने दे सकते हो, ठीक है। चलो भाई कर ही दे रहा हूँ ना, 8 गुणे 10 की घाते -6 कुलाम हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा, W पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गया विभवांतर वाला। विभवांतर बताए ना कि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है ना। डिफिनीशन ए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को, या तो फिर ऐसे बताए होंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसका भी मात्रक वही होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है ना, हाँ, इसका मात्रक कुछ और नहीं हो जाता है। तो अब फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा भाई, हम लोग जानते हैं। अच्छा वहाँ पे हमने आपको बताया था VA माइनस VB, और उसमें चर्चा हम किए होंगे कि हमेशा भाई बड़ा पहले और छोटा बाद में। बड़ा पहले भाई, बड़े में से तो छोटा घटता है, सिंपल सी बात है, बड़े में से छोटा घटता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि VB बड़ा है, VA छोटा है, मतलब VB में से VA को घटाएंगे तो आपका सूत्र जो यहाँ पे बन गया, जो यहाँ पे सूत्र आपका बन जाएगा कि VB माइनस VA बराबर W/Q। बोलो भाई एकदम सही ना, एकदम सही फार्मूला, VB माइनस VA बराबर W/Q। बस क्या करना है, सब मान को रख देना है, क्या करना है, सब मान को लाके यहाँ पे रखना है और आंसर को अपने ला देना है। VB का मान क्या दिया हुआ है, 4 वोल्ट, माइनस VA का मान क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट, बराबर W का मान आपको क्या दिया, W का तो मनवा पूछ ही रहा है सर, और Q का मान आपको क्या दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 8 गुणे 10 की घाते -6, ठीक, यही ना एकदम। 4 में से 2 गया, 2 सब जानते हैं, क्या बचा भाई 2। अच्छा जो 2 बचा तिरिया गुणा कर दे, एक लाइन लिख ही देते, 2 बराबर W/8 गुणे 10 की घाते -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे एकदम सर, W बराबर 8 दूनी 16, 16 गुणे 10 घाते -6। ये भी आंसर सही है,
ये भी आंसर सही है। लेकिन हम लोग जो अपना आंसर लिखते हैं वह कैसा लिखते हैं भाई? वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं आंसर? वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। तो इस आंसर को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव, देखो 16 लिखा हुआ है ना, 16 में दशमलव यहाँ पे है लेकिन लिखा नहीं गया है, ये होता है मतलब है, ठीक है। अब दशमलव को यहाँ से हमें यहाँ पे लाना है, मतलब 1.6 करना है। जब 1.6 गुणे 10⁻1 लिखना पड़ेगा। अगर 16 के बाद दशमलव है, दशमलव को हमें यहाँ से यहाँ पे लाना है, यानी यहाँ पे लाएंगे 10⁻1 लिखेंगे। जब 10⁻1 लिखेंगे और माइनस छाप पहले से मौजूद है, ठीक है, तो -6 और -1 कितना हो गया? -7 हो गया। तो आपका जो आंसर आया W बराबर 1.6 गुणे 10⁻7, और W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है सर, जूल। लो भाई, ये आपका हो गया दूसरा आंसर, है ना। एकदम क्या बोले, एकदम ईजी सवाल, एकदम बहुत ही ईजी सवाल है। बस आप लोग लगाते रहिए, लगेगा कि हाँ सवाल जब लगाते रहेंगे, सवाल आता रहेगा तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, गिराना नहीं है, ठीक है। 2 सवाल तो हो गया भाई बहुत जल्दी। आते हैं अब हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चंस पर। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना एकदम सर? तो तीसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है, तो पहले आप लोग भाई अपने मन से वीडियो को रोक करके ट्राई करेंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर और मेरे आंसर से अगर मैच खा गया तो समझो कि आप लोग अपने लिए ताली बजा देना। जहाँ बैठ करके देख रहे हो वीडियो ना, वहाँ पे ताली बजा देना, वे सर मेरा क्वेश्चन तो आ गया, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या भाई? किसी अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। किए गए कार्य की गणना किस में करना है? जूल में करना है। किस में करना है? जूल में करना है। किसकी? किए गए कार्य की। तो अल्फा कण आपको कभी चर्चा किए होंगे भाई, पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पढ़ाए होंगे उसमें कई बार अल्फा कण आया होगा। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है ना 2a के बराबर होता है, ठीक है। तो इस बात को अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं क्या कि अल्फा, ये अल्फा हो गया, ऐसे अल्फा बोलते हैं इसे। अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश बराबर 2e मतलब इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। और E का मान तो बच्चा जानता है, 1.6 गुणे 10⁻19 गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे 3.2 गुणे 10⁻19 गुना, ठीक है। मतलब ये आपको अल्फा कण जो दिया है ना, उससे हमने क्या मान निकाल लिया? Q का मान निकाल लिया। ये क्यों आ गया, ठीक है भाई। और क्या है? 10 वोल्ट का विभवांतर, आपको V का मान दिया हुआ है, V बराबर 10 वोल्ट का विभवांतर है। तो बताओ भाई, किए गए कार्य की गणना W का मान आपसे पूछ रहा है। बोलो भाई आसान है कि नहीं? सर एकदम आसान है। क्या क्वेश्चन आपने आसान लेके रखा है? बाकार है हम लोगों को केवल, ठीक है। कठिन क्वेश्चन लाना चाहिए। लाएंगे भाई, लाएंगे, थोड़ा समय लगाओ, ठीक है। पहले तो ये सब आसान क्वेश्चन तो लगाओ। वही परिभाषा, V बराबर W/Q, यही ना विभव की परिभाषा, तो यही है, V बराबर W/Q, ठीक है। किसका मान पूछ रहा है? W का मान पूछ रहा है। तो चाहे एक बार W बराबर लिख लो, W बराबर VQ, चाहो तो एक बार W बराबर VQ, बस अब मान रख दो केवल। तो W बराबर V की जगह पे हो जाएगा 10, ठीक है। और Q की जगह पे 3.2 गुणे 10⁻19, ठीक है। अब देखो गुणा करना है। अब गुणा यहाँ पे 10 का गुणा 32 में करके दशमलव हटाना थोड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि हमारा जो आंसर होता है वैज्ञानिक संकेतन में होता है, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। आगे से 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव पहले से है, तो उसको हम क्यों खराब करें? तो ये वाला 10 हम इसको दे देते हैं। तो ये है 10 की घात, समझो 1 प्लस में, समझो क्या है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। 1 यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे 19 माइनस में। 1 - 19 -18, 1 - 19 किसके बराबर? -18 के, मतलब 3.2 गुणे 10⁻18। और ये कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। लो भाई, इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चन धीरे धीरे लगा दिया। 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अलाउ नोट कर लो भाई। अब आते हम लोग अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। मिलाएं एकदम सर। चौथा क्वेश्चन सर, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्या मजा रहे ना। हाँ भाई, आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन आगे जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, बस ये क्वेश्चंस अगर आप जो लगा रहे हैं, जो मैं लगवा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे तो बड़ा वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना
वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता रहेगा। लेकिन जब ये वाला चीज़ समझ में आता रहेगा, तो अगर ये वाला चीज़ नहीं समझ में आता रहेगा ना, तो बड़कों वाला थोड़ा डर लगेगा, ठीक है। तो डर नहीं लगना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन लिखा भाई, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है और उसको 1 कूलाम का आवेश दे दिया गया है, तो बताओ गोले के पृष्ठ पर कितना विभव होगा। मैंने आपको एक थ्योरी बता के रखी है, विलगित गोली चालक की धारिता। नहीं भाई, विभव पूछ रहा है ना, विभव पूछ रहा है, तो आप बिंदु आवेश वाला सूत्र लगाओ। देखो कैसे बिंदु आवेश वाला सूत्र, अच्छा बताओ क्यों यहाँ पे कैसे पता चलेगा सर कि बिंदु आवेश वाला सूत्र लगेगा। पहले इस बात को समझो। ये देखो है कोई हमारा गोला, जब गोले को आवेश दिया जाता है, वह आवेश उसके पृष्ठ पर, भाई ये गोली चालक है ना, यहाँ पे कोई हालांकि चालक उलक वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन मान चलो ये चालक है। जब गोला चालक है, चालक को आवेश दिया जाता है, वह आवेश उसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, लेकिन विभव की गणना करने के लिए जो इसके चालक पर पृष्ठ पर, जो इस चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है ना, उसको हम लोग इसके सेंटर पर ले लेते हैं। कहाँ पे ले लेते हैं? सेंटर पर। अब बताओ, सेंटर हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब इस आवेश से इतनी दूरी पर विभव निकालना है, तो बिंदु आवेश वाला सूत्रवा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? एकदम लग जाएगा सर। और वो सूत्रवा होता क्या है? वो सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। ये सूत्र तो हमको सर पहले से याद था। अगर याद है तो आपने क्वेश्चन लगा भी लिया होगा, है ना? एकदम सर। तो हमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी r का मान दिया हुआ है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को क्यों ना चेंज कर दिया जाए मीटर में, और मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। याद कर लो, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है जन्म ही नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई आपको पता होना चाहिए ना कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। ठीक है, और क्या दिया है? क्यों दिया है? क्यों कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। क्यों कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। पूछ क्या रहा हमसे विभव पूछ रहा है, हमने तो आपको पहले बता दिया कि सूत्र ये लगेगा, और कैसे लगेगा ये भी हमने बता दिया। तो सूत्र जो लग जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q/r। बस करना क्या है? कुछ नहीं, मान रखना है, और क्या, कुछ नहीं। देखो भाई, V 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 1 दिया है, ठीक है, और R का मान 10⁻² सेंटीमीटर दिया है। ये -2 जाएगा ऊपर, और माइनस से तो ऊपर जाएगा प्लस, घात 9 पहले से, 9 2 11, 9 2 11 हो गए, 9 2 11 हो जाना। भाई तुम लोग वीडियो देखते समय 9 2 11 मत होना, ठीक है। 9 × 10⁻11 नहीं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 9 × 10⁻11 मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। 9 × 10⁻11 वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका 4 क्वेश्चन। अभी भागना मत, अभी और भी क्वेश्चंस लगवाएंगे, ठीक है ना। 4 ही क्वेश्चंस लगा के छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। एक वीडियो में कम से कम आपको 8 क्वेश्चंस लगवाएंगे, तो कम से कम 8 क्वेश्चन। अभी तो ये 4 क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चंस। कितने लोगों को लगा होगा कि ये क्वेश्चंस को मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चंस को कर सकता था। भाई सही बात है, कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएगा, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस मेरा बताने का मकसद यही था कि आके आप, पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, दूसरी चीज़ आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस में ये छोटे छोटे फार्मूले का यूज होता रहेगा, ठीक है। तो भाई ये 4 क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग और क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो भाई देखिए, हमने 4 क्वेश्चन तो पूरा करा दिया ना। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन और अब उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहा है ना। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको लगेगा कि हाँ अब सर बहका नहीं रहे, अभी तक लगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन देकर के केवल टाइम पास करा रहे हैं ना। नहीं भाई, टाइम पास नहीं करा रहा हूँ, अब धीरे धीरे उस क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ। अब लगेगा कि हाँ उस क्वेश्चन को लगाने से फ़ायदा क्या हो रहा था। ये भाई क्वेश्चन क्या है कि 40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब 2 आवेश है ना, 2 आवेश इतने मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर आपको करना क्या है? विभव की गणना करना है, और माध्यम का परावर्तांक दिया हुआ है। माध्यम का परावर्तांक देखो भाई, मैं लिखा नहीं हूँ, माध्यम का परावर्तांक यहाँ पे 2 है। माध्यम का परावर्तांक कितना है?
2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं, तो देखो पहला हम लोग लगाते हैं ना, ये समझो ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये 40 माइक्रोकुलाम और यहाँ भी ले लेता हूँ ये 40 माइक्रोकुलाम। ये 40 माइक्रोकुलाम के जो दोनों आवेश हैं ना, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो 0.40 लिखो या तो 0.4 लिखो, कोनो दिक्कत एकदम नहीं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, केवल 0.4 लिख रहा हूँ, केवल 0.4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर, तो इनका मध्य बिंदु देखो भाई यहाँ से यहाँ पे कहीं होगा, ठीक ना, इनका मध्य बिंदु यहीं पे कहीं होगा। अगर ये मध्य बिंदु है मतलब बीच वाला बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियाँ हो जाएगी 0.2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक भी 0.2। भाई मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाला, तो बीच वाला कितना हो जाएगा? 0.2। इस बिंदु P पर मान लेता हूँ, बिंदु P पर हमको क्या करना है? विभव की गणना करना है। अब हमें बिंदु P पर अगर विभव की गणना करना है तो विभव के निकालने के लिए ये बिंदु आवेश, इससे r मीटर की दूरी, ये बिंदु आवेश, इससे r दूरी, मतलब बिंदु P पर कुल विभव जो हो जाएगा, तो बिंदु P पर कुल विभव मैं मान ले रहा हूँ Vp लिखो चाहे V लिखो, चाहे V लिखो चाहे Vp लिखो, चलो भाई V लिख दे रहा हूँ ना। बिंदु P पर कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। अरे सर डायरेक्ट आपने कैसे V1 प्लस V2 कर दिया? अरे भाई क्यों नहीं करेंगे, विभव हमारी कैसी राशि है? विभव हमारी अदिश राशि है, डायरेक्टली जुड़ जाती है ना, अदिश राशि जो होती है डायरेक्टली जुड़ जाती है। यानी V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2 हो गया। तो अब देखो भाई V बराबर V1 की जगह पे वही वाला फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R, और Q की जगह पे 40 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻6 बटे R की जगह पे 0.2। सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस, इसमें भी वही आवेश है, वही आवेश वही दूरी, मतलब वही चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R, Q की जगह पे 40 और 40 माइक्रोकुलाम है, तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, कुलाम में हो जाएगा, और दूरी क्या है? 0.2। ठीक है, यहाँ से अगर आप देख रहे हो जो मान ये है वही मान ये है, मतलब जितना एक बार ये है उतना ही एक बार ये है, तो एक बार दो बार, एक बार कितना हो गया? 2 बार हो गया। यानी V बराबर 2 गुणे 2 बार, मतलब 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 40 गुणे 10⁻⁻6 बटे 0.2। ठीक है, एकदम सही ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखते हैं 9 गुणे 10⁻9, 9 गुणे 10⁻9। आगे है 40 गुणे 10⁻6, ये दशमलव दिख रहा है, दशमलव जहाँ भी दिखता है भाई दशमलव को दूर भगाने का प्रयास किया करो, दशमलव को दूर भगाना है। अब दूर भगाने के लिए देखो भाई क्या करते हैं हम, 0.2 को 2 गुणे 10⁻1 लिख सकते कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। अब चाहे 2 से 40 काटो चाहे 2 से 2 काटो, हमने काट दिया। 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 लिख दिया, 1 0 ये वाला। ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 10⁻3, ये माइनस था ऊपर गया 10⁻1 प्लस में हो गया, माइनस था ऊपर गया प्लस में। ठीक है, तो V बराबर, अब देखो भाई यहाँ पे 3 और 1 4, डायरेक्टली थोड़ा करेंगे, 3 और 1 4, दशमलव यहाँ पे है लेकिन लिखा नहीं गया है, वहाँ पे है दशमलव लेकिन लिखा नहीं गया है। अब दशमलव यहाँ से उड़ के आएगा यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट लगा देंगे ना, ऐसे लगाएंगे नहीं। तो जब यहाँ से यहाँ पे आएगा 2 घात प्लस में, उधर जाता 2 घात माइनस में, इधर आ गया 2 घात प्लस में, मतलब 3.6, और 6 के बाद 0 लिखोगे ना, कौनो मतलब नहीं है, 6 के बाद 0 का कौनो मतलब नहीं है, तो का के लिए लिखे जुटे। ठीक है, तो 3 1 4 और 4 2 6, यही हो गया भाई मात्रक, मात्रक नहीं आंसर, और मात्रक क्या हो जाएगा? बोल्ड, मात्रक क्या हो जाएगा? बोल्ड। तो ये रहा भाई आपका आंसर। कुछ गलती हो रही है? यस सर, गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है? जो ये आपको माध्यम का परावैद्युतांक दिया हुआ था हमने तो उसका यूज ही नहीं किया, माध्यम का जो परावैद्युतांक दिया हुआ था हमने तो उसका यूज ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं भाई, भूल गए तो ये देखो यहाँ पे कैपिटल के लगा दो, यहाँ पे कैपिटल के लगा दो, और कैपिटल के यहाँ भी लगा दो। ठीक है,
और कैपिटल के का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 यहाँ पे लगा दो और 2 से यहाँ पे भाग दोगे तो जब 2 से भाग दोगे मतलब ये जो 36 है वह बदल जाएगा 18 में, वह बदल जाएगा 18 में और यहाँ हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, है ना भाई। देखो मतलब छोटी चीज़ छूट गई थी फिर भी आसान तरीके से हो गई, ठीक है, हो गया ना ये। तो ये रहा भाई आपका 5वां क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है भाई आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए भाई दिक्कत परेशानी। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन केवल आपको देखने में बड़ा दिख रहा है, बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक दे करके 3 क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपकी जान लेना चाहता है। चलो भाई जान तो नहीं देना है लेकिन सवाल को लगा के दिखा देना, मिटा देना एकदम से मिटा दीजिए, ठीक है। अब आते भाई अपने 6ठे वाले क्वेश्चंस पर। 6ठे वाले क्वेश्चंस में क्या क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चनवा को एक बार बढ़िया से पढ़ तो लेते हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या 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 दिया है ना, धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो क्या दिया भाई, क्यों आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, क्यों आवेश वाली मतलब आवेश कितना है, क्यों है, क्यों आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, सूक्ष्म मतलब होता है छोटी, छोटी आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0, ये भैया -a,0 है, -a,0 पर स्थित हैं, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। पहले में तो यही पूछ रहा है, पहले में आपसे चित्र पूछा है, भैया एकदम फ्लावर समझा आपको, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे तो हम लोग कक्षा 6 में बहुत सारा जो नंबर लाइन संख्या रेखा बनाते थे ना, वही कह रहा संख्या रेखा बना दो भाई। पहले में देखो ये हुआ x अक्ष, ये क्या हो गया x अक्ष। अगर यहाँ पे हम लोग इसका मूल बिंदु O ले लें, मूल बिंदु O ले लें, जिसे हम लोग कहते हैं 0 वाला ना, प्लस में, उधर प्लस में इधर माइनस में, ठीक है। तो a,0 लो भाई यहाँ से यहाँ तक 0 मान लेता है, मतलब डिस्टेंस a है, a,0 हो गया और इधर -a,0, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस a, जितना दूरी a रहेगा उतना दूरी a भी रहेगा, क्योंकि दोनों a है, बस इधर है तो माइनस में, उधर है तो प्लस में, पहला आंसर हो गया, ठीक है। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, स्थिति दर्शा दिए। और क्या कह रहा है, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो मूल बिंदुआ है ना, यहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बोलो भैया अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने लगाया है एकदम उसी की तरह है कि नहीं, एकदम उसी की तरह है ना, बोलो भाई एकदम है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको 40 माइक्रोकुलाम था, यहाँ पे 40 माइक्रोकुलाम था, आपकी 40 ना लेकर के क्यों आवेश है, यहाँ भी क्यों आवेश है और यहाँ भी क्यों आवेश है, उनके बीच की दूरियाँ 4 थी, इनके बीच की दूरियाँ आपसे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, बीच वाला दूरियाँ मिल गया ना, यहाँ से यहाँ तक माइनस है, यहाँ से यहाँ तक ए, लेकिन दूरी हमेशा होती है प्लस में, तो ए लेंगे, विस्थापन थोड़ी ले रहे हैं, दूरी ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, हो गया काम। चलो भाई, तो बिंदु ओ पर विभव को मान ले रहा हूँ वी, बिंदु ओ पर जो विभव है उसको क्या ले रहे हैं वी, वी बराबर v1 प्लस v2, v बराबर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 हो जाएगा। और v1 का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपान r, r का काम a कर रहा है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपान r, r का काम a कर रहा है, ठीक है। दूरी हमेशा प्लस में ली जाती है, माइनस में नहीं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, v बराबर, दोनों चीज़ियाँ बराबर है, दोनों चीज़ बराबर है, जब बराबर है तो 1 1 2 कर दो, 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपान ए। तो यहाँ पे क्यू और ए का मान दिया होता तो हम लोग ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख करके उसको सॉल्व करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हम लोग मान काहे रखें, डायरेक्ट मान रखते नहीं हैं, थोड़ा इसको अच्छे से देखो, ये सम्मान से इज्जत के साथ, ये देखो यह 2 क्यों अपान ए लिख देते, ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया भाई, ये आंसर हो गया। बोलो भाई आसान है कि नहीं, एकदम आसान है ना। जो अभी पिछला सवाल हमने लास्ट वाला 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला वाला बताया था, उसी के तरीके से 5वां, उसी के तरीके से धीरे धीरे हो रहा है 6वां। और आते भाई इसमें अभी एक और क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर, ये तो हुआ एक्स अक्ष, ये क्या हो गया एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा वाई अक्ष, हुआ ना वाई अक्ष, एकदम सर। वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पर, मान लेते भाई यहाँ पे, तो वाई अक्ष पर बिंदु रहेगा तो यक्स है नहीं, पहले यक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग भाई जो यहाँ पे जो लिखा जाता है, देखो ये यक्स है ये वाई है, मतलब -a 0 का हुआ है,
क्योंकि x पे -a है लेकिन y पे 0 है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं होता तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता। तो यहाँ पे x y दोनों कोऑर्डिनेट लिखा तो गया है लेकिन y वाला कहाँ है, 0 है। ठीक है, चलो तो वहाँ पे y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव सिद्ध करके दिखाइए। मतलब आपको आंसर यही लाना है। ठीक है, सिद्ध करके दिखाइए कि y अक्ष के किसी भी बिंदु पर जो विभव है वह इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं, आओ कैसे। तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है, किससे निकालना है, इस वाले आवेशवा से। तो भाई आवेश से हमें दूरी चाहिए, दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, एकदम दूरी चाहिए। इस वाले आवेश से भी हमको दूरी चाहिए। अब बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक दूरी है a, यहाँ से यहाँ तक दूरी है y, तो ये दूरी कितना हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय बुला ले, पाइथागोरस भैया को बुलाओ और उनसे कण का मान निकलवाओ। ठीक है भाई, उनको बुलाने की जरूरत नहीं, उनका नियम लगाने की जरूरत है। ठीक है, उनको बुलाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। और अभी क्या करोगे तुम लोग ऊपर जा करके ना, अभी थोड़ी ऊपर जाना है। चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले कण का मान निकालते हैं। कण का मान निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक y और यहाँ से यहाँ तक a। तो कण बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो करड़ी में लंब स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर, आधार स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर। ठीक है, चाहे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, चाहे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी, तो आपको कहाँ से लग रहा होगा। चलो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। ये भी डिस्टेंस हुआ तो वही हो जाएगा एकदम सर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें कहाँ पूछ रहा है, इस बिंदु पर विभव पूछ रहा है। तो वहाँ पे विभव निकालने के लिए हमें इस आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए थी, इस आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए थी। दूरी तो मिल गई। जब दूरी मिल गई तो कुल बिंदु, कुल विभव v बराबर v1 प्लस v2। ये सर डायरेक्ट आप v1 प्लस v2 काहे कर देते हैं। अरे भाई अदिश राशि है ना, अदिश राशि है तभी तो इसमें दिशा उषा का कौनो महत्व तो नहीं है। ठीक है, अगर दिशा का महत्व होता तो बड़ा फजीहत होता। जैसे आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कुछ कुछ देखे हैं। ठीक है, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखाए हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर। आर की जगह पे ये वाला मनवा, कौन वाला, करड़िया वाला, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर। आर की जगह पे करड़े में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। अब देखो ये मान और ये मान, दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो 1 1 1 1 2 1 1 2। ठीक है, तो v बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा करड़े में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 2 को यहाँ पे लिख दो, देखो 2 क्यों लिखा हुआ है ना, तो v बराबर आपका आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यू बटा करड़े में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया आंसर, एकदम सर हो गया। लेकिन लास्टवा में मात्रकवा कौन लिखेगा, हाँ सर हम लोग लिखेंगे मात्रकवा। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने 6 क्वेश्चंस आपके सामने एक ही क्लास में रख दिए। ठीक है, एक क्लास में 6 क्वेश्चंस क्लासरूम में नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग, क्योंकि मैंने कहा था ना 8 क्वेश्चंस लगाएंगे, अभी 6 क्वेश्चंस हुआ, भागेगा मत, 2 क्वेश्चंस और लगा के तब जाके भागना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस हो गया भाई, 2 क्वेश्चंस और लगाते हैं, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चंस जो लगा रहे हो ना, बस ये देखो भाई क्वेश्चंस आपको समझ में आए और इसके बाद आप अपने मन से प्रैक्टिस करो। एक फेयर कॉपी बना लो न्यूमेरिकल की, या तो फिर थ्योरी वाली कॉपी में ही न्यूमेरिकल खूब धुआंधार। मैं कम से कम आपका विभव वाले में कम से कम 30 क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ, कम से कम 30 क्वेश्चंस। और 30 क्वेश्चंस अगर आप लोग लगा लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इतना मजबूत हो जाएगा कि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे आप लोग जरूर न्यूमेरिकल एग्जाम में छाप के आओगे। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चंस लगाना है और मनोबल को धीरे धीरे आगे आगे ऐसे बढ़ाते रहना है। ठीक है भाई, तो 6 क्वेश्चंस हो गया, 2 क्वेश्चंस और लगाते हैं ना। ठीक है भाई, दो क्वेश्चंस और हमने आपके सामने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिखे हुए ना। और 2 क्वेश्चंस देखो भाई, तब लगेगा कि हाँ सर ने 8 क्वेश्चंस कहा था और 8 क्वेश्चंस लगा के छोड़े है ना। तो भाई 7वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं प्यार से और लगाते हैं भी प्यार से। तो एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से, 9 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है, उसे 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, उसे 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। जब वायु में रखा रहेगा तो जो बड़का के होता है ना, बड़का के की जगह पे 1
मतलब आपको बढ़ा के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, केवल 1/4πε0 लिख देना रहेगा, ठीक है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरिया पर स्थित बिंदु पर क्या करना है आपको, वैद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर क्या करना है आपको, वैद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं भाई। तो पहले हम लोग ये एक छोटा सा फिगर समझते हैं, चीज़ों को पढ़ते चलते हैं और फिगर बना चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, दिया है ऐसे ऐसे, वो चीज़ को पहले फिगर के माध्यम से समझना है ना, कि फिगर जैसे दिया हुआ है पढ़ते चले फिगर बनाते चले, पढ़ते चले फिगर बनाते चले, तब आपको क्वेश्चन एकदम अपने आप इजी लगेगा। देखो कैसे भाई, 9 माइक्रोकुलाम का ये बिंदु आवेश है, ठीक है। इस आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, थोड़ा और नीचे बनाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, अभी क्यों समझ में आ जाएगा। ये 9 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है, इससे 5 मीटर की दूरी पर, लो भाई इससे यहाँ, इससे 5 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक दूरिया क्या हो गई है 5 मीटर। 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे कर रहे हैं ना। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे भी 3 मीटर, इससे भी 3 मीटर, बात समझ में आ गई नहीं, इससे भी 3 मीटर, इससे भी 3 मीटर। लो भाई यहाँ पे कोई बिंदु मान ले रहा हूँ, ये जो बिंदु है इस वाले से यानी 9 वाले से 3 है, और -2 वाले से भी, -2 वाले से भी 3 मीटर की दूरी पर है। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस ये 3 मीटर और ये भी डिस्टेंस क्या है 3 मीटर। यहाँ पे कोई बिंदु मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, विभव को निकाल देना है। अब बताओ भाई विभव निकाल सकते कि नहीं। विभव निकालने के लिए वही वाला सूत्र है, 1/4πε0 Q/r। जो आवेश है और उस आवेश से जहाँ पे निकालना है उनके बीच की दूरी तो चाहिए होता है। जिस आवेश से आपको निकालना है, उस आवेश से जिस बिंदु पर निकालना है उनके बीच की दूरी आपको चाहिए होता है, तो वो दूरी आपको पता है, ठीक है। निकाल देते भाई। तो निकालने के लिए V बराबर V1 + V2, V बराबर V1 का मान 1/4πε0। क्यों, क्योंकि जगह पे 9 माइक्रोकुलाम, तो 9 रहेगा तो माइक्रो को चेंज करेंगे -6 में, 10 की घाते -6 बटे r, r की जगह पे 3, r की जगह पे 3। अच्छा प्लस है, लेकिन क्या सर, लेकिन कहाँ से आ गया भाई, ये माइनस है ना, आपको सिखाया गया है प्लस के कारण प्लस होता है, माइनस के कारण माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं। अरे वाह सर गजब, माइनस तो आएगा, ये तो अभी हम ध्यान ही नहीं देते है ना, वो ध्यान नहीं देते, भूल जाते ना। हाँ मुझे पता है कुछ लोग भूल जाते। 1/4πε0 क्यों, क्योंकि जगह पे 2 × 10 की घाते -6 बटे r की जगह पे 3 हो गया। इसी को हमको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करते भाई, आपको 1/4πε0 3 3 10 घाते -6 10 घाते -6, सब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं सर, कॉमन दिख रहा है। फिर से एक बार देखो, 1/4πε0 नीचे 3, 1/4πε0 नीचे 3 और 10 घाते -6 10 घाते -6, ये कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेने में क्या हर्ज है, एकदम नहीं सर, कॉमन लेने में तो और मज़ा है और सवाल आसान हो जाता है। 1/4πε0 गुणे 10 की घाते -6 बटा 3, ये कॉमन हो गया। इधर क्या बचा 9, इधर क्या बचा -2, 9 में से 2 गया 7। 1/4πε0 का मनवा तो रख सकते हैं एकदम सर, 10 घाते -6 बटा 3 गुणे 9 में से 2 गया 7, 3 के 3 3 त्रिक 9 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 गुणे 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। आंसर सही है, सही है। लेकिन वही है कि वैज्ञानिक संकेतन में अगर लिखना है तब के लिए थोड़ा सा गलत है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने में हमको कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। 2.1 गुणे 2.1 गुणे 10 घाते 4, और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक सर तो आपने रटा दिया है कि मात्रक बोल्ट हो जाता है, ठीक भाई। तो ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है ना, एकदम मज़ेदार, आसान, फैंटास्टिक, फेबुलस, जितना कहें उतना कम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पे, ठीक है। सवाल नंबर 8 भाई बढ़िया सवाल है, इसको इम्पॉर्टेंट बना देना। अभी तक जितने भी सवाल बताया हूँ वो सवाल आपको लगा होगा कि हाँ इस तरीके से लगाना। 8वां भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है भाई। 8वां क्वेश्चन ना, 8वां क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ भाई, पहले इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि 2 करड़ी में 2 मीटर भुजा वाले, क्या दिया है, 2 करड़ी में 2 मीटर भुजा वाले
एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, किसके वर्ग, भाई वर्ग सब लोग जानते हो ना, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और चारों कोण 90 अंश का होता है। एक और वर्ग के जैसा फिगर बनता है, उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। उस सम चतुर्भुज में भुजा बराबर तो होती है लेकिन कोणवा 90 अंश का नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, भुजा और कोण, भुजा बराबर कोण 90 अंश का। तो बना देते पहले वर्ग है ना, क्योंकि फिगर बना करके सवाल लगाना इसमें ज़्यादा सही है। मतलब बिना फिगर के सवाल क्या लगाओगे भाई इसमें, ठीक है। ये समझो कोई वर्ग बन गया, क्या बन गया ये वर्ग। इस वर्ग की भुजा कितना है, 2 कड़ी में 2, ये भी 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 2 कड़ी में 2। ठीक है भाई, नाम रख देता हूँ ABCD। ठीक है, इस वर्ग का नाम रख दें ABCD। तो कह रहा है प्रत्येक कोने पर, मतलब यहाँ भी 2 × 10 घाते -6 है, यहाँ भी 2 × 10 घाते -6 है, यहाँ भी 2 × 10 घाते -6 है, और यहाँ भी 2 × 10 घाते -6 कूलाम का आवेश रखा है। इसके सेंटर पर, कहाँ पर, सेंटर, सेंटर बोले केंद्र। केंद्र देखो यहाँ पे क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करना है। तो हमने आपको भाई बताया है कि जहाँ पे वैद्युत विभव गणना करना हो, जिस आवेश से गणना करना है उस मतलब पूरे भाई 4 आवेश दिए गए हैं, मतलब चारों आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए, यहाँ की दूरी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, जुम जुम जुम, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। अब बताओ भाई, आपको ये डिस्टेंस 2 कड़ी में 2 है, ये डिस्टेंस 2 कड़ी में 2 है। मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ भाई, वर्ग का विकर्ण आपको निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा कड़ी में 2, भुजा कड़ी में 2। ठीक है, क्या होता है, भुजा कड़ी में 2। भुजा कितना दिया है, 2 कड़ी में 2, और कड़ी में 2 आगे सूत्र वाला, कड़ी 2 कड़ी 2 कड़ी में 4, कड़ी में 4 का मान 2, और 2 दूना 4, 4 आ गया। मतलब ये वर्ग का विकर्ण कितना आया, 4। ये तो भाई ये अगर आपको फार्मूला याद है तब, अगर बाई चांस, हालांकि ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर मैं मान रहा हूँ बाई चांस आपकी खोपड़ी से फार्मूला गायब है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय तो आपके लिए जिंदाबाद तो है ही है एकदम सर। पाइथागोरस प्रमेय में ये देख रहे हो भाई, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, कड़ हो गया। निकाल सकते हैं ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कड़ी में रहेगा ना, ये देखो कड़ी में, बड़की कड़ी में। ठीक है, ये समझो तब के लिए जब फार्मूला हमको याद नहीं है तब के लिए, ठीक ना। तो हाँ, तो लंब का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब 2 कड़ी में 2 का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग, आधार मतलब 2 कड़ी में 2 का वर्ग, 2 कड़ी में 2 का वर्ग। ठीक, देखो भाई ये 2 का वर्ग, 4 कड़ी का वर्ग, कड़ी हट गई मतलब 2, 4 दूनी 8, कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 8, कड़ी में 16, और 16 का वर्ग मूल 4। तो बोलो भाई ये भी 4, ये भी 4 आया कि नहीं, एकदम सर आया। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए केवल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुआ। तो भाई यहाँ से यहाँ तक अगर आपका 4 है तो ये मनवा 2 हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ज़्यादा नहीं देखिए, हाँ ज़्यादा नहीं देखिए सर, ये 2 और ये भी 2, ठीक है ना, सब 2 2 हो गया। हमें बिंदु O पर चाहिए, मान लेते बिंदु O पर विभव V है, तो V बराबर इसके कारण V1, इसके कारण V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्या गाना चल रहा है, नहीं भाई गाना नहीं चल रहा है ना। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये हो गया 4 विभव, चारों बिंदु आवेशों के कारण। आप देख रहे हो सब आवेश बराबर है, सब डिस्टेंस बराबर है, ये आवेश बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, सब आवेश सब डिस्टेंस, सब आवेश सब डिस्टेंस बराबर है। तो बताओ भाई V1 V2 V3 V4 का मनवा सबका आपस में बराबर होगा कि नहीं, एकदम सर बराबर होगा। जब सबका बराबर होगा तो सबको 1 के बराबर लिख दो, मतलब सबको V1 लिख दो, सबको V1 लिखो, चाहे सबको V2 लिखो, चाहे सबको V3 लिखो, चाहे सबको V4 लिख दो, जिसको आपको जो अच्छा कहे वही लिख सकते हो। ठीक है, तो V बराबर क्या हो गया, 4V1 हो गया। तो V बराबर 4, V1 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यों, क्योंकि जगह पे 2 गुणे लगाते हैं -6 बटे R की जगह पे 2। ठीक है, 2 2 से तो कट गया, 2 2 से कट गया, यही नीचवा मैं कुछ आके लिख रहा हूँ। V बराबर दिख रहा होगा भाई, नहीं दिखेगा समझ जाना, कुछ कुछ हल्का हल्का। 9 9 नहीं 4 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते -6, 9 चौके 36, तो V बराबर क्या हो गया, 36 गुणे 10 की घाते 3। और भाई वैज्ञानिक संकेतन में आंसर लिखना चाहते हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, 3.6 एकदम सर, गुणे 10 की घाते 4, मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये रहा आपका आंसर।
तो आज की क्लास में हमने भाई मज़ेदार 8 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन से मज़ेदार क्वेश्चंस बताए हैं और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बताना है। कम से कम अभी 2 से 3 वीडियो केवल न्यूमेरिकल की रहेगी, ठीक है। वैद्युत विभव के चैप्टर की कम से कम 2-3 वीडियो अभी भी आपको मिलने वाली है। मतलब ये पहली वीडियो हो गई है, इस तरीके से 2-3 वीडियो और आपको दूंगा, तब आपको लगेगा कि हमने वैद्युत विभव के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। जब बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपको थ्योरी है ना, थ्योरी एकदम मक्खन हो जाएगी, मक्खन, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।